डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन का मतलब होता है दोनों खंडों का अलग होना, क्योंकि डीएनए का जो अणु होता है एक दूसरे से लुकटी हुई पाई जाती है, दो स्ट्रैंड पाए जाते हैं। तो डीनेचुरेशन का मतलब होता है एक दूसरे से लिपटी हुई, समझ जाइए, ठीक है। तो डीनेचुरेशन में दोनों स्ट्रैंड क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। और रीनेचुरेशन में क्या होते हैं, दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। डीनेचुरेशन खंडों का अलग होना, रीनेचुरेशन खंडों का आपस में जुड़ना। क्लियर। तो यहां पर ये 72 डिग्री सेल्सियस में डीनेचुरेशन होगा, 72 डिग्री सेल्सियस में डीनेचुरेशन होगा और दोनों स्ट्रैंड क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो गए। अब दोनों अलग होने के बाद यहीं पर एक एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है, टेक पॉलीमेरेज एंजाइम। अभी आप लोग को बताया था, मैं टेक पॉलीमेरेज एंजाइम को बताया था, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का टूल बताया था, मैं उपकरण बताया था, टेक पॉलीमेरेज नामक एंजाइम। इसका दूसरा या प्रसिद्ध नाम क्या होता है, डीएनए पॉलीमेरेज एंजाइम। डीएनए पॉलीमेरेज एंजाइम ये किस बैक्टीरिया में पाई जाती है, थर्मस एक्वाटिकस नामक बैक्टीरिया में पाई जाती है। इसका खोज किसने किया था, कानबर्ग नामक साइंटिस्ट ने थर्मस एक्वाटिकस नामक बैक्टीरिया में इस एंजाइम का खोज किया था, डीएनए पॉलीमरेज या फिर टेक पॉलीमरेज। चूंकि ये थर्मस एक्वाटिकस, थर्मस मतलब गर्म, तो ये एक ऐसे एंजाइम होता है जो 72 से अधिक डिग्री सेल्सियस में भी क्या रह सकता है, सक्रिय रह सकता है। क्लियर। तो यहाँ पर पहले डीनेचुरेशन होगा तो दोनों क्या हो गए, अलग हो गए। अब अलग होने के बाद टेक पॉलीमरेज नामक एंजाइम की सहायता से क्या होगा, रेप्लिकेशन होगा। टेक पॉलीमरेज नामक एंजाइम की सहायता से क्या होगा, रेप्लिकेशन होगा। और एक से इनकी संख्या कितने बन जाएंगे, 2 बन जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर जो डीएनए मोलिक्यूल्स 1 था, तो यहाँ पर कितने बन जाएंगे, डीएनए का 2 मोलिक्यूल्स बन जाएंगे। क्लियर। अब इसके बाद ये पुनः क्या होगा, पुनः डीनेचुरेशन होगा और दोनों क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। यहाँ पर भी डीनेचुरेशन होगा और पुनः क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। मतलब डीनेचुरेशन होगा तो अलग होगा, उसके बाद इनकी सहायता से पुनः क्या होगा, रेप्लिकेशन होगा। पहले कहना चाहिए डीनेचुरेशन होगा और उसके बाद क्या होगा, रेप्लिकेशन होगा इस एंजाइम की सहायता से। तो फिर यहाँ पर कितने मोलिक्यूल्स बन जाएंगे, 4 मोलिक्यूल्स बन जाएंगे। उसी प्रकार से कहना चाहिए पहले 1 है, फिर उसके बाद 2 मोलिक्यूल्स है, उसके बाद 4 मोलिक्यूल्स है, उसके बाद 8 मोलिक्यूल्स है, उसके बाद 16 और उसके बाद 32 और उसके बाद 64 और उसके बाद 128, जो भी इस प्रकार से बढ़ते 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 कहना चाहिए, इनकी कहना चाहिए 1 बिलियन से अधिक हम लोग डीएनए का क्या कर सकते हैं, प्रतियां प्राप्त कर सकते हैं। पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इनकी सहायता से डीएनए का एक अणु से 1 मिलियन अणु प्राप्त कर सकते हैं। मतलब डीएनए की अनेकों प्रतियां प्राप्त करना है तो कौन सी विधि अपनाया जाता है, पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। एक बार नेट में पूछा गया था, इस पीसीआर का खोज किसने किया है। ठीक है। तो हमारे पुस्तकों में, कई पुस्तक में इसका उल्लेख नहीं रहता है। तो एक केरी मुलिस नामक साइंटिस्ट है जिन्होंने पीसीआर का खोज किया था और इस कार्य के लिए 1983 में नोबेल पुरस्कार भी मिला है मेडिकल क्षेत्र में। क्लियर। एक बार नीट में आया था, 4 ऑप्शन था और क्वेश्चन में ये था, इनमें से किसका संबंध किससे है। लाइट बहुत, 1 मिनट के लिए रुकते हैं ये लाइट को। जीन क्लोनिंग,
जीन क्लोनिंग का कहना चाहिए 2 विधि बताया। पहला क्या था, PCR, जिसका हम लोग अध्ययन कर लिए। एक बार नीट में पूछा गया था, इनमें से किसका संबंध डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से है। क्वेश्चन क्या है, इनमें से किसका संबंध डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से। तो 4 ऑप्शन में था, तो इसी का संबंध किससे है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से है। ठीक है, हम लोग कहना चाहिए जेनेटिक्स में अध्ययन किए थे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। मतलब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का अर्थ होता है प्रत्येक व्यक्ति में एक विशिष्ट प्रकार के डीएनए पाया जाता है। मतलब अलग अलग व्यक्ति का डीएनए अलग अलग प्रकार का होता है। क्लियर, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग प्रत्येक व्यक्ति में एक विशिष्ट प्रकार का डीएनए पाया जाता है। उसमें न्यूक्लियोटाइड का क्रम भी क्या होता है, निश्चित होता है। अतः वह विधि जिनमें डीएनए की विशेषता के आधार पर, अतः वह टेक्निक जिसमें डीएनए की विशिष्टता के आधार पर व्यक्ति की पहचान की जाती है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहलाती है। इसके जनक कौन कहलाते हैं, एलेक्स जेफरी। ठीक है, मतलब मेरा डीएनए अलग, उनका डीएनए अलग, उनका डीएनए अलग, उनका डीएनए अलग। उसमें न्यूक्लियोटाइड का क्रम भी क्या होता है, निश्चित होता है। ठीक है, मतलब प्रत्येक व्यक्ति का डीएनए विशिष्ट प्रकार का होता है और उस विशिष्ट प्रकार के डीएनए के आधार पर ही व्यक्ति की क्या की जाती है, पहचान की जाती है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का संबंध किससे है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से। क्योंकि इसका भी मूल अर्थ क्या होता है, डीएनए के एक अणु से अनेकों प्रतियां प्राप्त करना। क्लियर। दूसरा विधि है जीन क्लोनिंग का, जिसका हम लोग अध्ययन नहीं करेंगे, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इसको जस्ट मैं अभी आप लोग को बताया हूँ। ठीक है, स्टेप ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी करके उसमें 4 स्टेप बताया था। पहला स्टेप क्या था, वांछित जीन या वांछित डीएनए को प्राप्त करना। दूसरा क्या था, उपयोगी वेक्टर का चयन करना। तीसरा क्या था, जो जीन पहले चरण में प्राप्त किए हैं उसको उपयोगी वाहक में प्रविष्ट कराना। और चौथे में क्या प्राप्त होगा, रिकम्बिनेंट डीएनए प्राप्त होगा। विचित्र द्वारा आप लोग को बताया था। तो उस विधि से भी हम लोग अनेकों डीएनए प्राप्त कर सकते हैं जो अपने मूल डीएनए के समान रहेगा। क्लियर, ये हो गया आप लोगों का जीन क्लोनिंग। उसके बाद है माइक्रोबियल क्लोनिंग, मतलब सूक्ष्म जीवों में क्लोनिंग। ठीक है, वैसे कहना चाहिए जो माइक्रोब्स होता है, इसमें जनरली तौर पर कहना चाहिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जो सूक्ष्म जीवी होते हैं, ठीक है, सूक्ष्म जीवी मतलब चाहे आपका बैक्टीरिया हो, चाहे वायरस हो, चाहे कवक हो। विशेष रूप से यहाँ पर लेंगे बैक्टीरिया, कवक को, एक्टिनोमाइसिटिस को। ठीक है, जिनसे हमको कहना चाहिए एंटीबायोटिक प्राप्त होता है। तो विभिन्न प्रकार के जो सूक्ष्म जीवी होते हैं, विशेष रूप से बैक्टीरिया है, कवक है, एक्टिनोमाइसिटिस है। इनमें कहना चाहिए कौन सा रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो अभी आप लोग को बताया था मैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद में जो न्यू चाइल्ड बनते हैं वो ऑलरेडी किसके समान होते हैं, माता पिता के समान होते हैं। तो इसमें कहना चाहिए क्लोनिंग क्या है, एक सामान्य प्रक्रिया है। विशेष रूप से क्लोनिंग करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें नेचुरली तौर पर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, जो न्यू चाइल्ड बनेंगे वो ऑलरेडी अपने माता पिता के समान है। मतलब ऑलरेडी क्या है, ये क्लोन है। क्लियर। लेकिन आजकल विशेष रूप से कुछ चुने हुए जो सूक्ष्म जीवी हैं, जिनसे हमको विशेष प्रकार का स्ट्रेन मिलता है। एक विशेष प्रकार का स्ट्रेन मतलब जो मेडिसिनल होते हैं, जिनसे मेडिसिन बनते हैं या मेडिसिन के रूप में कार्य करते हैं। तो उसी बैक्टीरिया का क्या किया जाता है, क्लोनिंग किया जाता है। ठीक है, प्रत्येक बैक्टीरिया, प्रत्येक सूक्ष्म जीवी का क्लोनिंग नहीं किया जाएगा। उन बैक्टीरिया, उन सूक्ष्म जीवी, उन कवकों का क्लोनिंग किया जाता है
जिनसे हमको विशेष प्रकार का क्या मिलता है, स्ट्रेन, विशेष प्रकार का स्ट्रेन की प्राप्ति होती है। और ये विशेष प्रकार के स्ट्रेन क्या कार्य करेंगे, मेडिसिन का कार्य करेंगे। ठीक है, मतलब ऐसे सूक्ष्म जीवों को क्लोनिंग नहीं किया जाएगा जिनसे हमको कोई लाभ नहीं होता है। ऐसे सूक्ष्म जीवियों का क्लोनिंग किया जाएगा जिनसे हमको विशेष प्रकार का स्ट्रेन या विशेष प्रकार का क्या मिलती है, मेडिसिन मिलती है। उन्हीं सूक्ष्म जीवियों को क्या किया जाता है, क्लोनिंग किया जाता है। तो आपके पुस्तक में टेबल दी गई, उस टेबल में कहना चाहिए जो कुछ बैक्टीरिया का नाम दिया गया है, कुछ सूक्ष्म जीवी का नाम दिया गया है, उन सबको आप लोग याद कर लेंगे। ज्यादा नहीं दिया गया, केवल 5-7 दिया गया है। क्लियर? 2-4 का नाम चलिए मैं बता देता हूँ। जैसे कि एक बैक्टीरिया का नाम है ई कोलाई। ठीक है, ई कोलाई एक बैक्टीरिया है, एक सूक्ष्म जीवी है। इनका क्लोनिंग क्यों किया जाता है, इनसे हमको क्या मिलता है, इनसे कहना चाहिए इंसुलिन, जिसको हिम्यूलिन कहा गया है। ठीक है, ये कहना चाहिए डायबिटीज नामक जो रोग होता है उनके इलाज के लिए इनको बनाया जाता है। ठीक है, तो ई कोलाई का क्लोनिंग क्यों किया जाता है, इंसुलिन की प्राप्ति के लिए। दूसरा, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन मतलब मानव शरीर का वृद्धि करने वाले जो हार्मोन होते हैं, जिसको ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बोलते हैं, इनके लिए भी इसका क्या किया जाता है, क्लोनिंग किया जाता है। इंटरफेरॉन, इंटरफेरॉन एक एंटीवायरल प्रोटीन होता है जिसको हम लोग अध्ययन कर चुके हैं और आगे अध्ययन और करेंगे। जेनेटिक चैप्टर के अगला चैप्टर भी है, वहां पर भी इसका अध्ययन करेंगे। और मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों की भूमिका, वहां पर भी इसका अध्ययन कर लिए थे। तो इंटरफेरॉन क्या होता है, एंटीवायरल प्रोटीन, मतलब एक बार वायरस प्रविष्ट किया तो उस वायरस जब दूसरी बार प्रवेश करेगा तो हमारे शरीर के लिए वो निष्क्रिय रहेगा, क्योंकि उनके खिलाफ हमारे शरीर में क्या बन गया है, एंटीवायरल प्रोटीन। तो इन मेडिसिन को प्राप्त करने के लिए ई कोलाई का क्या किया जाता है, क्लोनिंग किया जाता है। क्लियर? दूसरा है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। इसमें कहना चाहिए क्या पाई जाती है, टीआई प्लाज्मिड। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, इस बैक्टीरिया का भी क्या किया जाता है, क्लोनिंग किया जाता है। क्योंकि ये किस रूप में कार्य करता है, ये वेक्टर के रूप में कार्य करता है। और इनसे कहना चाहिए ट्रांसजेनिक पौधे या ट्रांसजेनिक एनिमल प्राप्त होते हैं, अतः इसका भी क्लोनिंग किया जाता है। क्लियर? उसके बाद है बेसिलस, एक बैक्टीरिया का नाम है बेसिलस थूरिजिएंसिस। बेसिलस थूरिजिएंसिस ये भी एक बैक्टीरिया है। इनका भी उपयोग कहना चाहिए ट्रांसजेनिक प्लांट प्राप्त करने के लिए इसका भी क्लोनिंग किया जाता है। इसमें भी कहना चाहिए ट्रांसजेनिक प्लांट प्राप्त करने के लिए, इसमें भी ट्रांसजेनिक प्लांट प्राप्त करने के लिए इन दोनों बैक्टीरिया का क्या किया जाता है, क्लोनिंग किया जाता है। क्लियर? नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाला बैक्टीरिया राइजोबियम। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं राइजोबियम, इसका भी क्लोनिंग किया जाता है। ठीक है, इनका क्लोनिंग करके नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले फसली पादपों का निर्माण करने के लिए इसका क्लोनिंग किया जाता है। मतलब हमको ऐसे फसली पादप तैयार करना है जिसमें कौन सा गुण होना चाहिए, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का। तो राइजोबियम नामक बैक्टीरिया का भी क्या किया जाता है, क्लोनिंग किया जाता है। क्लियर? एक और बैक्टीरिया का नाम है स्यूडोमोनास पुटिडा। स्यूडोमोनास पुटिडा ये भी एक बैक्टीरिया का नाम है। इस बैक्टीरिया का क्लोनिंग क्यों किया जाता है,
क्योंकि इस बैक्टीरिया का उपयोग हम लोग किसमें करते हैं? निष्कासित तेल को शुद्ध करने के लिए, निष्कासित तेल की सफाई करने के लिए या शुद्धिकरण करने के लिए इस बैक्टीरिया का उपयोग करते हैं। आजकल इस बैक्टीरिया का उपयोग एल्कोहल उद्योग में भी किया जाता है। एल्कोहल बनाना है बहुत अधिक मात्रा में, तो इस बैक्टीरिया का उपयोग किया जाता है। और निष्कासित तेल की सफाई करने के लिए भी इस बैक्टीरिया का उपयोग किया जाता है। क्लियर? एक कहना चाहिए कवक का नाम बता रहा हूं। ट्राइकोडर्मा, इसको मैं आप लोग को पिछले चैप्टर में विस्तृत रूप से बताया था। ट्राइकोडर्मा एक कवक है। पिछले चैप्टर में मैं बताया था माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में 3 कार्य इसका बताया था। एक बताया था बायोगैस में यदि हमको ऊर्जा की मात्रा को बढ़ाना है तो कच्चे माल के साथ इसको क्या कर देना है? मिला देना है, संरोपित कर देना है। 25% ऊर्जा की मात्रा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। क्लियर? दूसरा बताया था पौधों में यदि कवक जनित रोग हो जाते हैं, पौधों में यदि कवक जनित रोग हो जाते हैं तो ट्राइकोडर्मा किस रूप में कार्य कर सकते हैं? बायो कंट्रोल, जैव नियंत्रक के रूप में कार्य कर सकते हैं। क्लियर? तीसरा बताया था जो बहुत महत्वपूर्ण है, ट्राइकोडर्मा की सहायता से साइक्लोस्पोरिन, साइक्लोस्पोरिन एक एंजाइम है। ट्राइकोडर्मा एक कवक है, इनकी सहायता से साइक्लोस्पोरिन ए नामक एंजाइम प्राप्त होता है, जो मेडिकल है, ये मेडिसिन है। ठीक है? ये हमारे शरीर में इम्यूनोसप्रेसर एजेंट के रूप में कार्य करते हैं। इम्यूनोसप्रेसर एजेंट के रूप में कार्य करते हैं, मतलब ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन को सक्सेस करते हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति है, उसका किडनी खराब हो गया है, तो दूसरे व्यक्ति से क्या ले लेता है? वो किडनी ले लेता है। तो हमारा जो शरीर है उस किडनी को क्या मान लेता है? एंटीजन मान लेता है। और उस एंटीजन को नष्ट करने के लिए हमारे शरीर में किसका निर्माण होता है? एंटीबॉडी का निर्माण होता है। और ये एंटीबॉडी उस किडनी को एंटीजन समझकर क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। और उस व्यक्ति का ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन क्या हो जाता है? केवल 2-3 साल तक सक्सेस होता है, 4-5 साल तक सक्सेस होता है, और अंत में व्यक्ति की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक है? तो 2, 4, 5, 10 साल तक वो सक्सेस क्यों था? क्योंकि उस बीच में जो किडनी लिया हुआ व्यक्ति है कौन सा मेडिसिन लेता है? साइक्लोस्पोरिन ए लेता है, जो एंटीबॉडी को इनहिबिटर करता है, संदमन करता है, मतलब उसको शांत करता है कि किडनी को आप एंटीजन मत समझो। इसी कारण इसको कहा जाता है इम्यूनोसप्रेसर एजेंट। क्लियर? तो ये हो गया माइक्रोबियल क्लोनिंग, मतलब इसमें तो ऑलरेडी एसेक्स और रिप्रोडक्शन होता ही है, ऑलरेडी क्लोन तो मिलना ही है। ठीक है? लेकिन आजकल कुछ विशेष प्रकार की जो बैक्टीरिया होते हैं, विशेष प्रकार की कहने की सूक्ष्म जीवी होते हैं, उन सूक्ष्म जीवों को किस लिए क्लोनिंग किया जाता है? ताकि हमको विभिन्न प्रकार की क्या मिल सके? स्ट्रेन मिल सके, या फिर विशेष प्रकार का क्या मिल सके? हमको मेडिसिन मिल सके। क्लियर? उसके बाद आगे है प्लांट क्लोनिंग, और उसके बाद है एनिमल क्लोनिंग। ठीक है? थोड़ा सा यहाँ पर 1 सेकंड का ब्रेक लेते हैं और उसके बाद तत्काल हम लोग अध्ययन करेंगे।